20 वाटरवे जिनमें यूपी के अंदर देश का पहला वाटरवे, इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ हो चुका है। हमने वाराणसी, प्रयागराज और इसको यमुना जी में भी आगे बढ़ाने के लिए अपने प्रस्ताव तैयार किए हैं। अयोध्या से हल्दिया के बीच में वाटरवे को संचालित करने का प्रस्ताव, ऐसे ही राप्ती नदी, गोमती नदी, इन सब में भी ये संभावनाएं, और मेरा मानना है कि इन वाटरवे का उपयोग हम यहां पर भी कर पाएंगे। एक इस फील्ड में भी हमें एक नया वो मिला है। दूसरा, कार्गो मूवमेंट के लिए इससे हमें बढ़ावा तो प्राप्त होगा ही, लेकिन शिप रिपेयर इकोसिस्टम को तैयार करने के लिए वाराणसी और पटना में 2 विकसित होंगे, तो वाराणसी का लाभ यूपी के इस वाटरवे, इनलैंड वाटरवे की सुविधा को और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में, लागत जो कार्गो का और ट्रांसपोर्टेशन का जो लागत है उसको कम करने में इसके माध्यम से काफी हद तक मदद मिलेगी। इसके साथ ही जो 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर घोषित हुए हैं, इसके दोनों, इसमें से 2 जो मैंने पहले भी कहा यूपी के अंदर प्राप्त हुए हैं। यूपी को इसके माध्यम से हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर, जिसमें 300 से लेकर 500 किलोमीटर पर आवर रेलवे की स्पीड होगी, इस स्पीड को यूपी में इसका लाभ होगा। इसके अलावा बायो फार्मा सेक्टर में जो यूपी की नई संभावना है, हम सब जानते हैं कि यूपी इस दिशा में नए सिरे से काम प्रारंभ किया है। अभी कल ही यूपी में हमारी फार्मा की एक कॉन्क्लेव भी है, यानी हम इसमें पहले से काम कर रहे हैं। ललितपुर में हम लोग लगभग 1200 एकड़ क्षेत्रफल में एक नया, वहां पे हम लोग बल्क ड्रग पार्क के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाए हैं। गौतम बुद्ध नगर के यमुना अथॉरिटी में हम लोगों ने मेडिकल डिवाइस पार्क की कार्रवाई हमारे काफी एडवांस स्टेज में है, हम उसको आगे बढ़ा चुके हैं। इस पर हमारी कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ चुकी है। लेकिन 10,000 करोड़ का जो बायो फार्मा के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है, एक ग्लोबल बायोफार्मा हब बनाने की दिशा में भारत को तो मदद करेगा ही। यूपी जैसे राज्य जिनके पास पूरा होमवर्क है और जिसने इस पर तेजी के साथ अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, और कल ही हमारा यहां पे फार्मा कॉन्क्लेव भी है जिसमें देश भर से इस फील्ड के स्टेक होल्डर लखनऊ में उपस्थित हो रहे हैं। यह हमें एक नई सुविधा आगे बढ़ाने के लिए मदद करेगा।